हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि नाबार्ड डेयरी फार्म लोन जो होता है आप किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। नाबार्ड पशुपालन लोन योजना 2023 क्या है, नाबार्ड से डेयरी फार्म लोन लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए और ऑनलाइन ऑफलाइन आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो पूरा देखिए। क्या पात्रता होनी चाहिए, कौन कौन ये लोन ले सकता है और कितनी सब्सिडी यहाँ पे आपको मिलने वाली है, यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लास्ट तक वीडियो को पूरा देखें। नाबार्ड पशुपालन लोन योजना 2023 संपूर्ण प्रक्रिया डेयरी फार्मिंग योजना राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक भारत में एक संगठन है जो कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। नाबार्ड द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में से एक डेयरी फार्मिंग योजना है, जिसे उद्देश्य किसानों को डेयरी फार्मिंग व्यवस्थाओं की स्थापना या विस्तार के लिए सहायता प्रदान करना है। नाबार्ड डेयरी लोन सब्सिडी कितनी मिलती है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। डेयरी फार्मिंग योजना 2023 कोरोना वायरस के कारण देश में किसानों पर आई आपदा को कम करने या उन्हें सहायता पहुंचाने के लिए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नाबार्ड के अंतर्गत नई घोषणा की। वित्त मंत्री जी के द्वारा इस योजना के अंतर्गत देश के सभी किसानों को 3,000 करोड़ रुपए की सहायता देने का फैसला किया, जो नाबार्ड की योजना के 9,000 करोड़ रुपए के अलावा थी। डेयरी फार्मिंग योजना के तहत यह पैसा कोऑपरेटिव बैंक के जरिए सरकार को दिया जाएगा। इसका लाभ देश के 3 करोड़ किसानों को दिया जाएगा। किसान भाइयों, काफ़ी किसानों को इसकी इससे मदद मिलने वाली है। तो इसके लिए हम बता दें कि नाबार्ड योजना का नाम नाबार्ड है और योजना निर्मला सीतारमण जी ने द्वारा शुरू की गई। लाभार्थी देश के बेरोजगार नागरिक। योजना का उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय का विकास बैंक। आवेदक मोड है इसका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार से कर सकते हैं और इसके आधार एक वेबसाइट आप देख सकते हैं। किसान भाई, इस पे जाके आप पूरी जानकारी, कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह ले सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको लास्ट में भी बता देंगे। नाबार्ड पशुपालन लोन योजना 2023 का उद्देश्य डेयरी फार्म योजना, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बहुत से किसान डेयरी फार्मिंग के तहत अपना आजीविका चलाते हैं। डेयरी फार्मिंग बहुत अवस्थित है, जिस वजह से नागरिकों को ज़्यादा फायदा नहीं हो पाता। नाबार्ड स्कीम 2023 के अंतर्गत डेयरी के उद्योग को व्यवस्थित किया जाएगा और उसे सुचारू रूप से बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी फार्मिंग योजना के अंतर्गत रोजगार पैदा करना और डेयरी क्षेत्र के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना डेयरी फार्मिंग योजना का मुख्य उद्देश्य है। किसानों को बिना ब्याज के लोन प्रदान करना, जिससे वह अपना व्यवसाय आसानी से बढ़ा सके, जिसका मुख्य उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी कम हो सके। नाबार्ड योजना 2023 का लाभ किन को मिलेगा? किसान, उद्यमी, गैर सरकारी संगठन समूह, कंपनियां, असंगठित क्षेत्र। नाबार्ड डेयरी फार्मिंग योजना के तहत लोन देने वाली संस्थाएं व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अन्य संस्था जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र है, उन सभी से आपको नाबार्ड से जो ये डेयरी फार्मिंग का लोन आपको मिलेगा। किसान भाइयों या दोस्तों, आप दुग्ध उत्पादन की प्रोसेसिंग उपकरण को आप नाबार्ड डेयरी योजना के माध्यम से खरीद सकते हैं। इस योजना के माध्यम से यदि आप मिल्क प्रोडक्ट हेतु 13 लाख रुपए तक का उपकरण खरीदते हैं तो उसमें आपको 25% सब्सिडी दी जाती है, यानी कि 30 लाख रुपए की तक की सब्सिडी मिलती है। अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आने वाले सभी आवेदकों को योजना के अंतर्गत 4.40 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना में ऋण राशि बैंक के द्वारा अनुमोदित की जाएगी और 25% लाभार्थी को खुद देनी होगी। इस योजना के अंतर्गत व्यवसाय शुरू करने और रुचि रखने वाले सभी व्यक्ति जो सीधे जाकर शामिल किए गए बैंकों से संपर्क कर सकते हैं। 5 गाय के साथ डेयरी फार्म शुरू करने के लिए योजना के अंतर्गत लाभार्थी नागरिक को लागत का प्रमाण पत्र देना होगा। इसके सरकार 50% तक सब्सिडी आपको प्रदान करेगी। इस किसान नागरिकों योजनाओं के अंतर्गत 50% बैंकों का भुगतान करना होगा। यह 50% किसान किस्तों में दे सकता है। इस योजना के अंतर्गत छोटे बड़े डेयरी फार्म खोलने के लिए सरकार के अंतर्गत अलग अलग दूध देने वाली गाय, हाइब्रिड की गाय और अलग अलग रूप से सब्सिडी, हर पशु पे सब्सिडी अलग अलग दी जाएगी। नाबार्ड योजना 2023 में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रोसेस नीचे बताई गई है, आप देख सकते हैं। पूरा नीचे बताई गई प्रोसेस को योग्य व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। सर्वप्रथम आवेदक को नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड की आधारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको इन्फॉर्मेशन सेंटर
के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर अगला पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आपको निजी योजनाओं के आधार पर डाउनलोड पीडीएफ के ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। इतने करने के आपके सामने योजना का पूरा फॉर्म खुल जाएगा। यह फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है, मांगे गए सभी दस्तावेज अपडेट करना और फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे फाइनल सबमिट कर देना है। तो इसकी जो वेबसाइट है वो हमने पीछे इसी वीडियो में आपको बताई है। आप उस जो आधारित वेबसाइट है उस पर जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाद में आपका बैंक का प्रोसेस शुरू होगा। देश के इच्छुक लाभार्थी हैं इस योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं वो सीधे बैंक में जाके भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदन का तय करना है कि आप किस प्रकार का डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं। यदि आप नाबार्ड योजना के तहत डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़िले के नाबार्ड ऑफिस में जाना होगा। यदि आप छोटा डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं तो आप नज़दीकी बैंक में जाकर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बैंक में जाने के बाद आपको सब्सिडी फॉर्म को भर के उसे अप्लाई करना है। आवेदन लोन की राशि बड़ा होने पर व्यक्ति को नाबार्ड में अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जमा करवाना होता है। ये डेयरी फार्मिंग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है कि इसमें मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा या दूध को डायरेक्ट सेल करूंगा किसी प्लांट में या कंपनी में, तो इस हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। तो हेल्पलाइन नंबर पूछते हैं, काफ़ी किसान भाई दोस्त हैं जो भी हमारे, वो पूछते हैं कि हेल्पलाइन नंबर क्या है। वो किसी प्रकार की अगर समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर, ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार आप देख सकते हैं। ये हेल्पलाइन नंबर हो गया ऊपर 022 से स्टार्ट और नीचे हो गई ईमेल आईडी। तो दोस्तों अगर आपको कुछ समझ नहीं आया हो, अगर आप अभी कुछ पूछना चाहते हो तो आपको जानकारी दी जाएगी। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।